We are back with another new video, and in this video we will learn about elements of a map. Elements मैप के कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सी जरूरी चीज़ें होती हैं जिन पे मैप बेस्ड होता है. इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कौन से मैप के. सो लेट्स रीड. A map is a reduced version of the earth. The title of a map generally explains its main purpose. मैप का जो टाइटल होता है वो इसका मेन पर्पस एक्सप्लेन करता है. इस मैप का उद्देश्य क्या है, क्या बताना चाह रहा है मैप, वो इसके टाइटल से हमें पता लगता है. फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, वेदर मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप से हमें हमारे किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज के बारे में, बॉर्डर्स के बारे में, स्टेट की बाउंड्रीज के बारे में ये हमें पता लगता है. फिजिकल मैप से हमें उस मैप्स के जो फिजिकल फीचर्स है उनके बारे में हमें पता लगता है. ओके. डिस्टेंस, स्केल एंड डायरेक्शन आर सम ऑफ द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ एनी मैप. सो 3 एलिमेंट्स होते हैं मैप के: डिस्टेंस, स्केल एंड डायरेक्शन. डिस्टेंस क्या होता है? एवरी स्मॉल यूनिट ऑफ ए मैप रिप्रेजेंट्स सम डिस्टेंस ऑन एक्चुअल ग्राउंड. मैप में हर एक स्मॉल यूनिट के बीच में जो डिस्टेंस शो किया जाता है वो एक्चुअल ग्राउंड में जो डिस्टेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है. सो वी यूज ए स्केल टू करेक्टली रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन ए मैप. Scale can be defined as the ratio between a given distance on a map and the actual distance on the earth surface. Scale क्या होता है कि scale वह रेशियो होता है जो अर्थ की सरफेस पे एक्चुअल डिस्टेंस को और मैप में जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट की जाती है उन दोनों के बीच का रेशियो होता है. One part of scale shows the distance on the map, for example 1 centimeter, while the other part shows the actual distance on the surface of the earth, for example 1 kilometer. Visual representation of map scale is called a linear scale. Linear scale क्या होता है? Visual representation of a map scale. मैप की स्केल का विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही linear scale होता है. Scale in a map is expressed as a simple statement such as 1 centimeter is equal to 1 kilometer. मैप में जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर का, वो उसको एक्चुअल अर्थ के सरफेस पे एक्चुअल डिस्टेंस उसको 1 किलोमीटर मान लिया जाता है. दिस मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप represents 1 kilometer on earth surface. It can also be stated in another way as a ratio such as 1:50,000. 1:50,000 ऐसा मैप में रिप्रेजेंट किया जाता है. This means that 1 unit of map represents 50,000 of the same unit of the surface of the earth. इसका मतलब होता है कि मैप में जो 1 यूनिट है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, 1 इंच हो या कुछ भी हो, 1 जो यूनिट है वो एक्चुअल डिस्टेंस 50,000 है, ऐसा शो किया जाता है मैप में. नाउ द थर्ड एलिमेंट ऑफ ए मैप इज डायरेक्शन. डायरेक्शन भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है. जिस तरह से हमने अभी रीड किया था डिस्टेंस एंड स्केल, उसी तरह से डायरेक्शन भी मैप का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, फंडामेंटल एलिमेंट है. डायरेक्शंस आर क्लियरली मार्क्ड ऑन द मैप लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. 4 डायरेक्शंस को मार्क किया जाता है, दिखाया जाता है मैप में. नॉर्थ इज ऑलवेज एट द टॉप. मैप के बिल्कुल टॉप पे नॉर्थ होता है. साउथ इज ऑलवेज एट द बॉटम, और बिल्कुल नीचे बॉटम में साउथ होता है. ईस्ट इज टू राइट द ईस्ट इज टू द राइट. ईस्ट राइट साइड में होता है और वेस्ट लेफ्ट में होता है. These 4 directions are called the cardinal points. इन 4 directions को cardinal points बोलते हैं. So what are, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि what are cardinal points, तो आंसर इज 4 directions east, west, north and south are called the cardinal points. These 4 directions are called the cardinal points. Generally we use a compass
टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस। किसी भी जगह अगर हम होते हैं तो हमें पता नहीं कि वहाँ का कौन सा डायरेक्शन किस तरफ है, तो ये सब पता करने के लिए वी यूज ए कंपास। हम कंपास का यूज करते हैं, कंपास से हमें पता लगता है डायरेक्शंस का। द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। In between the cardinal points north, south, east and west, we have the intermediate directions northeast, southeast, southwest and northwest. तो कंपास में जो मैग्नेटिक एक नीडल होता है, जो मैग्नेटिक कंपास में होता है, तो उसका पॉइंट्स हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ होता है और उस डायरेक्शन को देख के हमें बाकी डायरेक्शन का हम पता लगा लेते हैं। On a map, you will often see an arrow with the letter N pointed above. The arrow points in the north direction and is called the north line. मैप में हमें बिल्कुल ऊपर की तरफ हमें एक एरो दिखता है और एरो के साथ में इंग्लिश का लेटर N भी प्रिंट होता है। देखा ना मैप में? जैसे अगर आप लोग अपने गूगल मैप में जाके देखोगे तो टॉप में राइट साइड में टॉप में आपको एक पॉइंटेड या एरो दिखेगा जिसके साथ में एन होगा और वही एरो पॉइंट्स जो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उसको नॉर्थ लाइन बोलते हैं। So these were the fundamental elements of a map: distance, scale and directions. Now we will talk about signs and symbols of a map. मैप में कुछ साइंस और सिंबल्स का यूज किया जाता है, कुछ चिन्हों का, निशानों का यूज किया जाता है। So signs and symbols of a map. We know that the map is smaller representation of a huge area, but we cannot depict all the features of an area in their actual size and shape. हमें पता है कि मैप किसी भी एरिया का एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन यह पॉसिबल नहीं होता कि हम हर चीज़ उस एरिया की हर चीज़ का हम एक्चुअल साइज और शेप शो कर सकें मैप में हम हर चीज़ को दिखा सकें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सो डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स ऑन ए मैप। तो अलग अलग फीचर्स को मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए, मैप में दिखाने के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं इनको। सो व्हाट आर कन्वेंशनल सिंबल्स? डेफिनेशन इज देयर, डेफिनेशन दिया गया है। कन्वेंशनल सिंबल्स आर कॉमन साइंस एंड सिंबल्स दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इनको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया है, यानी पूरी दुनिया भर में हर मैप में, चाहे हमारी कंट्री इंडिया हो या वर्ल्ड की किसी भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री में इन्हीं कन्वेंशनल सिंबल्स का यूज किया जाता है। ओके, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया है। दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट फीचर्स सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, टेम्पल एट्सेट्रा। तो जो सिंबल हम हमारी कंट्री में यूज करते हैं माउंटेन के लिए, वही सिंबल बाकी कंट्रीज में यूज किया जाता है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में इन्हीं कन्वेंशनल सिंबल्स को यूज किया जाता है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया है। जो फॉरेस्ट का सिंबल हम हमारी कंट्री में यूज करते हैं, वही सिंबल बाकी कंट्रीज के लोग भी करते हैं अपनी मैप्स में। सो दीज सिंबल्स मेक मैप रीडिंग इजी बाय प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो इन सब सिंबल से हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें मैप को रीड करने में आसानी रहती है। हमें पता लग जाता है कि मैप में ये जो सिंबल्स शो किया गया है ये किस चीज़ का सिंबल है। अगर वहाँ पे टेम्पल का सिंबल है तो हमें पता लग जाएगा हाँ इस जगह टेम्पल है। ओके, अंडरस्टूड। Besides, they act like a special language that can help anyone looking at a map to understand the geography of his place. Okay, now legend. Define the types of features shown on a map. It is a standard practice to use
ब्लू फॉर ऑल वाटर बॉडीज, ग्रीन फॉर वेजिटेशन, ब्राउन फॉर फिजिकल फीचर्स एंड ब्लैक फॉर नेम्स। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कुछ लेजेंड्स थे, स्कॉलर्स थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने मैप में कुछ फीचर्स शो किए। जैसे रोड्स के लिए ये कन्वेंशनल सिंबल है, बाउंड्रीज के लिए, रिवर्स के लिए कोई बहती हुई चीज़ शो कर दी मैप में, रिवर का ऐसा कन्वेंशनल सिंबल होता है, टेंपल का इस तरह से होता है, पोस्ट ऑफिस का, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान का। ओके, दीज आर दी कन्वेंशनल सिंबल्स यूज्ड इन मैप। नाउ स्केच। अभी तक हम रीड कर रहे थे मैप्स के बारे में। नाउ स्केच, लेट्स रीड अबाउट स्केच। स्केच क्या होता है? A rough drawing of any area based on memory drawn without a scale is called sketch। एक रफ ड्राइंग होती है, किसी भी एरिया की रफ ड्राइंग जो मेमोरी पे बेस्ड होती है, अंदाज़ा लगाया जाता है और इसमें किसी स्केल का यूज नहीं किया जाता। जो स्केल हमने अभी रीड किया था ना, स्केल की जो ग्राउंड पे जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है उसके रेशियो में मैप में जो डिस्टेंस लिया जाता है उसे स्केल बोलते हैं। तो मैप में स्केल का यूज़ किया जाता है, लेकिन स्केच में किसी भी स्केल का, कोई भी स्केल का यूज़ नहीं किया जाता है। इट हेल्प अस टू लोकेट और शो प्लेस विच वी नीड टू विजिट। जिन जगह को हमें विजिट करना है उनको हम लोकेट कर सकते हैं स्केचेस को देखकर। जैसे स्केच का पिक्चर भी दिया गया है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ स्केच। जैसे हमें यहाँ आप लोगों को देख पा रहे होंगे, ऑक्सफोर्ड सर्कल है, ऑक्सफोर्ड सर्कल, यहाँ ऑक्सफोर्ड सर्कल है। सो सपोज आप ये सिटी आपके लिए नया है, ये जगह आपके लिए बिल्कुल नया है और आप यहाँ पे पहली बार गए हो और आपके पास में स्केच है और आप लोग यहाँ पे यू आर स्टैंडिंग हियर, यहाँ खड़े हो आप, तो आपको पहुँचना है ऑक्सफोर्ड सर्कल पे। तो आप अगर आपके पास में स्केच है तो आप इसको इस जगह पर इजीली पहुँच सकते हो, ओके, स्केच की हेल्प से। लेकिन ये बिना स्केल के बना है। ओके, वी ऑफन फाइंड स्केचेस ड्रॉन ऑन वेडिंग कार्ड्स सो एज वी मेक इट इजी फॉर द गेस्ट टू रीच द वेन्यू। हाँ, अगर आपके पास में वेडिंग कार्ड्स आते हैं, इनविटेशन कार्ड आते हैं और जिस जगह पे वो फंक्शन हो रहा होता है, सेरेमनी हो रही होती है, उसके इनविटेशन कार्ड में एक स्केच दिया होता है ना, स्केच कि इस रोड के पास में ये वेन्यू है, वो जगह है जहाँ पे शादी हो रही है या कोई फंक्शन हो रहा है। तो उस स्केच से हम इजीली वो वेन्यू फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस आर शोन इन स्केचेस बट नो स्केल इज यूज्ड। स्केच में डायरेक्शंस भी शो किए जाते हैं और डिस्टेंस भी शो किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, लेकिन इनमें स्केल का यूज नहीं होता है। इन दिस वे स्केच गिव्स अस एन ओवरऑल आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। किसी भी जगह के लोकेशन के बारे में हमें पूरा आइडिया दे देता है स्केच। डिफरेंस बिटवीन मैप एंड स्केच। मैप भी हमने रीड कर लिया, स्केच भी रीड कर लिया, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस तो हमने अभी रीड ही किया है। स्केल, मैप स्केल पर बेस्ड होते हैं और स्केचेस में स्केल का यूज नहीं किया जाता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। लेट्स रीड। मैप्स आर ड्रॉन ऑन स्केल एंड आर परफेक्ट और एक्यूरेट टू। एक्यूरेट होते हैं, परफेक्ट होते हैं और स्केल पर ड्रॉ किए जाते हैं। मैप्स की बात हो रही है। When a rough drawing is drawn without using any scale to show some locality, area, colony, or to show the route to or home to a new person, this is called a sketch. So जब हम कोई रफ ड्राइंग बनाते हैं बिना किसी स्केल के, हमारे मोहल्ले को शो करने के लिए, हमारी कॉलोनी को शो करने के लिए, या किसी को हमारे घर तक पहुंचने के लिए हम उसको जो रूट देते हैं, ये सब स्केचेज होते हैं। ओके, नाउ वी हैव रीड अबाउट मैप्स, स्केचेज एंड डिफरेंस बिटवीन मैप्स एंड स्केच। नाउ प्लान क्या होता है? A plan is drawing of small area on a large scale। स्मॉल एरिया का ड्राइंग होता है मैप,
लार्ज स्केल पर। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रूम दैट कैन नॉट बी शोन इन ए मैप। किसी भी रूम का लेंथ और ब्रेथ हम मैप में शो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैप तो स्मॉल स्केल पे बनाए जाते हैं। ओके, सो ये तो था प्लान के बारे में। प्लान क्या होता है? नाउ डिफरेंस अमंग मैप, स्केच एंड प्लान। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है? मैप हमने रीड कर लिया, स्केच हमने रीड कर लिया, प्लान हमने रीड कर लिया। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, फर्क क्या होता है? लेट्स रीड। वी कैनॉट ड्रॉ ऑल द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स इन मैप्स और स्केचेस। जो बिल्डिंग्स होती हैं या स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर जैसे कोई भी ढांचा बना हो, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्कूल, कॉलेज, ये सब स्ट्रक्चर होते हैं, टावर। तो इन सबको हम मैप में या स्केचेस में ड्रॉ नहीं कर सकते। इन ए मैप ओनली इम्पोर्टेंट फीचर्स में बी ड्रॉन विद कन्वेंशनल सिंबल्स। मैप में केवल इम्पोर्टेंट जो फीचर्स होते हैं उनको ही हम शो कर सकते हैं, वो भी कन्वेंशनल सिंबल का यूज करते हुए। कन्वेंशनल सिंबल जो हमने रीड किया था अभी, कन्वेंशनल सिंबल्स, इनको यूज करके हम मैप में किसी भी जगह को शो कर सकते हैं। दिस सिंबल रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे लाइन्स एटसेट्रा। तो हम रोड्स को, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स को, रेलवे लाइन्स को शो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर बिल्डिंग इंटीरियर। लेकिन उसी समय पर हम क्या चाहते हैं, अगर हम जानना चाहते हैं कि किसी खास बिल्डिंग में, कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है, उसके अंदर का हम इंटीरियर पता करना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन स्केच, लेकिन इस स्केच में पॉसिबल नहीं है। हम नहीं देख सकते स्केच में कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या है। तो ये पॉसिबल किस में है? यस, प्लान में। प्लान में हम देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग का इंटीरियर कैसा है, उसका किचन कहाँ है, लाइट बाथ कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, ये सब हम प्लान में देख सकते हैं। ओके, इट इज़ पॉसिबल ओनली इन प्लान। A plan is small drawing showing details in of a site. प्लान क्या होता है? प्लान इज स्मॉल ड्राइंग, एक छोटी ड्राइंग होती है जो किसी भी साइट के बारे में डिटेल से शो करती है, डिटेल में बताती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यू आर अंडरस्टैंडिंग। एन आर्किटेक्ट डिजाइंस दैट लेआउट ऑफ ए बिल्डिंग। आर्किटेक्ट जो होते हैं, जो मैप बनाते हैं, घर बनाते हैं, उनका मैप बनाते हैं या उनका प्लान बनाते हैं, वो किसी भी बिल्डिंग का लेआउट तैयार करते हैं। In this layout or plan, she mentioned the location of kitchen, bedroom, living room and the size of every room is also mentioned. इसमें वो सब कुछ शो करते हैं प्लान में या लेआउट में। बेडरूम कहाँ बनेगा, किचन कहाँ बनेगा, लिविंग रूम और साइज ऑफ हर रूम का साइज, इस सब कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। एज पर द प्लान द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। प्लान के मुताबिक ही कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है प्लान। इस प्लान में हम देख पा रहे हैं कि कहाँ बेडरूम है, किचन, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, ये सब प्लान में ही दिखाया जाता है। सो चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड यू हैव टू रीड इट अगेन वेरी केयरफुली। फिर से इसको चैप्टर को रीड करना, वीडियो बार बार देखना एंड ये की टर्म्स हैं, इन्हें रीड करना। और चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फाइंड द क्वेश्चंस आंसर of this chapter. Till then, take care.